टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्यों दिसंबर में इतने ज़्यादा लॉसेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, तुम्हारा ही नहीं हुआ है, अगर तुमने इस पर क्लिक किया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस तुमने झेला ही है। मेरे को भी हुआ है, मैंने भी रिसेंटली अपना अकाउंट ब्रीच कर दिया और उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है। बहुत बहुत दुख है मेरे को उसका, क्योंकि बड़ी कठिनाइयों से जूझ के मैंने उस अकाउंट को क्लियर किया था, बट आई एंडेड अप लूजिंग इट। कोई नहीं, बट एक चीज़ पे मैंने ध्यान दिया जब मैंने गोल्ड का चार्ट देखा, तो अभी आपको भी दिखा देते हैं। ये रहा, ये डेली का चार्ट है इसका। आप देख रहे हो कितना ज्यादा रेंज बाउंड है ये, कितना ज्यादा, मतलब वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है एक तरीके से आप मान लो, क्योंकि ऐसे में ट्रेडिंग मुश्किल रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई नहीं इजी है, नहीं भाई इजी नहीं होती, मुश्किल होती है। ठीक है, सो बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके ऊपर, पीपीटी के ऊपर। तो दिसंबर ट्रेडिंग माइंडसेट, क्लैरिटी, प्रिपरेशन, ग्रोथ, किस इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। वाई दिसंबर फील्स वियर्ड फॉर ट्रेडर्स, क्यों भैया हमें वियर्ड लगता है दिसंबर, क्या रीजन है? पूरे साल का कंपेयर करें, दिसंबर का कंपेयर करें, तो मूवमेंट बहुत ही डिफरेंट होती है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे बात करी है, क्योंकि चार्ट्स कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाते हैं, वो वॉल्यूम नहीं होती बाजार में, इसलिए मार्केट बस फेड्स कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर। इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यही चीज है। क्योंकि देखो प्रॉफिट्स आप जनरेट नहीं कर पाओगे ऐसे बाजार में, जैसा चल रहा होता है ना, बहुत टफ होता है। और कहीं ना कहीं फिर भाई लूजिंग स्ट्रीक आती है, यू एंड अप लूजिंग मोर देन यू इवन एक्सपेक्टेड। तो ये चीजें आपके मन में सेल्फ डाउट लाती है, क्या भाई मैं कहीं पे कमी है मेरे अंदर, मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है, और अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो ठीक है नहीं है। ये सारी चीजें आपके अंदर डाउट क्रिएट करती हैं कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं अभी भी कम है, जो कि देखो सही बात है कि हाँ डेफिनेटली ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को सब आता है, तो ट्रेडिंग ही क्या भाई, किसी भी काम में अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरे को सब आता है, तो उस दिन से कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बट ये जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ डाउट वाली चीज़ है, ठीक है, कि जो बुरा फील करवाती है कि यार अभी इतना टाइम हो गया फिर भी मैं ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रियल रीजन बिहाइंड दिसंबर स्लो डाउन। देखो क्यों, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जिनका बेसिकली बड़ा पैसा बाजार में लगा हुआ है, वो अपना पैसा खींच लेते हैं। अब वो कौन है बड़े लोग? भाई हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, एचएनआईज हो गए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा खींच लेते हैं। हेज फंड्स को अपनी बुक्स क्लोज करनी होती है, बैंक्स अपना एक रिस्क का एक्सपोजर कम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस अवॉइड करते हैं नेसेसरी पोजीशन बनाना हॉलीडेज से पहले, क्योंकि इनकी क्रिसमस ये न्यू ईयर वगैरह ये सारी हरकतें आती हैं, तो इनको वही चाहिए अपना कि भाई फालतू की पोजीशन ना हो, शांति से अपनी छुट्टियां बनाएं, जो कि सही बात है। और वही है, फिर एल्गोरिथम भी एडजस्ट हो जाती है, लो वॉलेटिलिटी पे लिक्विडिटी थिन हो जाती है। किसी को भी इनमें से अपना दिसंबर को डिजास्टर नहीं बनाना होता, क्योंकि जनवरी में बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोई रैंडम चीज नहीं है भाई, ये एक पैटर्न है बाजार का जो हर साल होता है। कहीं ना कहीं देखो, अच्छा हुआ कि ये चीज भी मेरे को कहीं ना कहीं देखो अच्छा हुआ, क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी। किस वे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी अपने पास कुछ नहीं है भाई, हम छोटे कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कल को भाई अपन सक्सेसफुल जरूर होंगे, क्योंकि अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया। रियलाइज होना अलग बात है, और उन गलतियों को रियलाइज करने के बाद भी करना वो मूर्खता है जो मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होगे, बट मैं तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ जिसकी हद नहीं है कोई, समझ रहे हो बात को? उसके बाद क्या रहता है कि देखो, ये मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, कल को भाई जब बड़ा पैसा कहीं ना कहीं संभालेंगे या अच्छे लेवल पर ट्रेडिंग करेंगे, तो उस टाइम के लिए इस चीज़ ने मेरे को प्रिपेयर कर दिया कि तब या तो मैं बहुत कम रिस्क लूंगा या ट्रेड ही नहीं करूंगा दिसंबर के महीने में, समझ रहे हो? उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा था। तो बात करते हैं, दिस इज एन रैंडम, इट्स अ पैटर्न, दिस सीक्वेंस हैपन एवरी सिंगल ईयर, ये हर साल होता है। बहुत सारे ट्रेडर मिसरीड करते हैं स्लो डाउन को, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा ब्रेकआउट आएगा, कुछ होगा, बट एक्चुअली में बाजार बहुत स्लो डाउन हो चुका होता है उस टाइम पे, हमारे ट्रेड्स परफेक्ट नहीं बैठते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मेरा ये जो अकाउंट ब्रीच हुआ है, क्योंकि मैं बड़े मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा भाई वो स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद कहीं ना कहीं टारगेट्स आ रहे थे या नहीं भी आ रहे थे, ये रीजन है। अंडरस्टैंडिंग दिस गिव्स यू अ ह्यूज एज। अगर भाई समय रहते ये चीज समझ लेते तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ट्रेडिंग अलग होती, डिफरेंट होती।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ ट्रेडर्स रिस्पॉन्ड टू दिसंबर। Those who treat it as a wasted time start January foggy and reactive. Those who treat it as a preparation hit January running. इसका मतलब क्या, देखो आपने अभी की मूवमेंट नहीं समझी बाजार की, ठीक है, कि हाँ भाई बाजार स्लो है, आप लगे पड़े हो कि हाँ भाई मैं तो ट्रेड करूंगा, पैसे छापना है, तो इसके चक्कर में आपका दिसंबर तो होएगा खराब, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई आप बहुत ही काम माइंडेड हो गए या कुछ हो गया, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली नहीं होते ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपने इस टाइम को नहीं समझा एंड यू एंडेड अप मेकिंग लॉसेस, दिसंबर के महीने, जनवरी के जैसे दिसंबर खत्म होगा फिर जनवरी के महीने में आप आओ, ठीक है, नया साल, नए रेजोल्यूशन, नया जोश कि भाई इस साल तो मैं ट्रेडिंग में फाड़ दूंगा, इस साल मैं प्रॉफिटेबल बन के रहूंगा, ये वाला माइंडसेट कहीं ना कहीं आपका रेडी रहेगा। मेरा भी था ये वीडियो क्या मतलब ये पीपीटी बनाने से पहले, जब तक मैंने सोचा नहीं कि हाँ ये चीज भी कहीं ना कहीं मेरे लॉस करने का कारण है, ठीक है। तो आप इस माइंडसेट से कहीं ना कहीं जनवरी में अपना जाओगे, और आपने क्योंकि प्रिपरेशन करी नहीं होगी, आपने अपनी गलतियां जो आप करते हुए आ रहे हो वो देखी नहीं होगी, आपका प्रॉपर सेटअप क्या है, आपका प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए, सारी चीजें जो एक ट्रेडर को रिव्यू करनी चाहिए थी वो सब आपने कुछ नहीं किया होगा, and you will ended up making another loss on a very first day। जैसे ही आपका पहले दिन लॉस हो गया, अब हो गई भैया ईओ पे बात कि भैंस की आंख 2026 जनवरी पहला दिन और मैंने लॉस कर दिया, नहीं भाई मैं लॉस में तो दिन बंद करूंगा नहीं, मैं दोबारा ट्रेड लूंगा, मेरे को कम से कम या तो ब्रेक इवन या प्रॉफिट, ये ब्रेक इवन भी नहीं, आप प्रॉफिट की सोचोगे कि हाँ भाई प्रॉफिट में तो बंद करना ही करना है, ठीक है, बट यू विल एंडेड अप लूजिंग अगेन। कहीं ना कहीं यही चीज होती अगर मैं भी ये वीडियो या इस तरीके से सोचता नहीं, ये भी मेरे साथ होता, क्योंकि मैं भी सोचता था यार कि नया अकाउंट लेते हैं कुछ करते हैं, बट नहीं, मैं दिसंबर 31 से पहले कोई अकाउंट परचेज नहीं करूंगा, अगर करूंगा भी तो वो देखो वो क्यों करूंगा, देखो 25 दिसंबर और ये आने के टाइम डेफिनेटली आपके प्रॉप फर्म्स अच्छे डिस्काउंट्स लाएंगे, उस टाइम मैं लेके रख लूंगा, बट ट्रेडिंग अपनी बाद में शुरू होगी जनवरी के महीने में, ठीक है। दोज हु ट्रीटेड एज अ प्रिपरेशन है जनवरी रनिंग। अब हम एक प्रिपेयर्ड होके जाएंगे कि हाँ भाई मैंने पास्ट में ये मिस्टेक्स करी हैं, मेरा अच्छा सेटअप ये है जो काम करता है, मेरे को मेरी गलतियां पता है, मेरे किस सेशन में अच्छे ट्रेड जाते हैं मेरे को ये पता है, मैं किस सेशन में लॉस करता हूँ, ये सारी चीज़ अगर मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा तो क्या मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, समझ रहे हो। ये चीज़ काश मैं पहले कर लेता तो मेरे को भी दिखते सैड। हाँ, स्लो मार्केट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल। देखो इसमें होता क्या है, क्योस कट जाता है, क्लीन ट्रेंड स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है, हाँ ये आपको बाजार को समझने में हेल्प करेगा, क्यों, क्योंकि आप बाजार को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देख पाओगे, एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से दोबारा देख पाओगे। अगर आप इस टाइम पर रुकोगे, ट्रेडिंग छोड़ोगे कुछ टाइम के लिए, ब्रेक लोगे, तो क्या होगा, एक नए फ्रेश माइंड से आप अपनी गलतियों को देख पाओगे, चार्ट्स को दोबारा से समझ पाओगे कि हाँ यार बाजार ये कहना चाह रहा था, ये नहीं, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, समझ रहे हो। 5 थिंग्स टॉप ट्रेडर फोकस ऑन इन दिसंबर। क्या करना है आप लोगों को दिसंबर के महीने में, जो मैं भी करने वाला हूं, आपको अपने टॉप 10 ट्रेड्स जो साल के रिव्यू करने हैं, कोई ना कोई तो ऐसे ट्रेड्स होंगे जो आपके सही बैठे होंगे, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अपने स्टेटस पे लगाया होगा, वैसे ये भाई ये मत किया करो, गंदे काम होते हैं, मैं तो करता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, रिव्यू योर टॉप 10 ट्रेड्स, आपको अपने टॉप 10 ट्रेड्स रिव्यू करना है, और उसमें आपको क्या देखना है कि वो क्यों सही हुए, उसमें सेटअप क्या था, टाइम क्या था, मेरा रिस्क क्या था, कितने टाइम में उसे होल्ड कर पाए, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। जर्नल अपना मैं उसमें पैटर्न और मिस्टेक, आपको ये तो भाई करना ही करना है, ये चीज़ तो मैं तो कह रहा हूँ आज से शुरू कर दो। एक इमोशनल पैटर्न होता है भाई मिस्टेक्स का, कोई भी लॉस एक बारी में बड़ा नहीं बनता, समझ रहे हो, छोटा ही होता है। अब जैसे मेरा पैटर्न है, मैं क्या करता था, मैं आपको अपनी बकचोदी सुनाता हूँ। सुबह उठे, नहाए वाए, नाश्ता वाश्ता सब किया, आए बैठे लैपटॉप पे, बाजार खोला, बस बाजार मतलब मार्केट खोले, चार्ट वार्ट खोले, भैंस की यहाँ चार्ट खोल दे, ट्रेड दिख गया जबरदस्ती, कोई मैंने लेवल मार्क नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस भैंसो ट्रेड लेना है, ले लिया। अब भाई लॉजिक तो है नहीं ट्रेड का, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, लॉस हो गया। अब पूरा दिन पड़ा है मेरे पास और मैं पहले ट्रेड लॉस करके बैठ गया हूँ,
मैं फिर से ट्रेड लेता था जबरदस्ती कुछ देर बाद, क्योंकि भाई प्रॉफिट करना है। उसका भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं रिवेंज मोड में जा चुका होता हूँ तब तक, क्योंकि मेरा रिस्क कोई मैनेज तो होता नहीं था। बस भाई जबरदस्ती के ट्रेड ले लेके मैं, आप मान लो 2 या 3 बजे तक ही दोपहर के मैं लॉस में होता था। अगर मान लो $200 का ड्रॉ डाउन है ना, इतनी बार ऐसे दिन हुए हैं डेली ड्रॉ डाउन अगर $200 का है, मैंने $198 पे भी दिन को क्लोज किया, सिर्फ $2 से अकाउंट में बचा है ब्रीच होने से। ऐसे भी दिन है, देखो एंड में अल्टीमेटली ब्रीच ही होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं ट्रेड करने आता हूँ मेरे को प्रीवियस डे का लॉस दिमाग में होता है कि भाई कल मैंने इतने डॉलर गवाए थे, मेरे को ये भी रिकवर करना है प्लस प्रॉफिट भी करना है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आगे फिर बैठते थे और फिर से लॉस। हाँ, फिर क्या करना है भाई, बैक टेस्ट करना है। देखो कोई ना कोई आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी जिस पर आपको भरोसा होगा, तो उसको आप लोग बैक टेस्ट करो कि जिससे कि नेक्स्ट ईयर आके आप अपना बढ़िया से उसी पे काम करो। मैं भी इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, आप भी करो। बिल्ड योर जनवरी ट्रेडिंग प्लेबुक, कैसे काम करना है सारी चीज़ें ये सब आप बनाओ अपना जनवरी में, कि मैं एक सेट ऑफ रूल से ट्रेड करूँगा। मैं बताऊँ क्या करो, बढ़िया चीज़ है बहुत, कुछ नहीं है। ये आपका दिसंबर तक एंड तक पहले अपनी सारी गलतियां देखो, बैक टेस्ट करो, सारी चीज़ें करो, आपको सब पता है कि भाई आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपका सेटअप कौन सा अच्छा, सब पता है आपको, ठीक है। अगर नहीं पता तो इस चीज़ तो जर्नल करो तो वो आपको पता लगेगा, बट मोस्टली लोगों को पता होगा। दिक्कत कहाँ आती है, हमें मोस्टली को पता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बट फिर भी पता होने के बाद भी हम वो रिपीट करते रहते हैं, जो बहुत बड़ी मूर्खता है। वो छोड़ दिया तो भाई हम ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे, रिजल्ट दिखने लगेंगे, समझ रहे हो। मैंने खुद ही गलतियां करी है भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब क्या करना है कि जो नेक्स्ट 30 ट्रेड्स हैं आपके, वो आपको बिल्कुल अपने रूल्स के हिसाब से लेना है बस। जिंदगी भर ट्रेडिंग करनी है ना, तो अगले 30 ट्रेड तो कम से कम रूल्स के हिसाब से ले सकते हो, इतना करना है बस। मैंने अपने दिमाग में ये बैठाया हुआ है, जब भी मैं दोबारा शुरू करूंगा मेरे को बस अपने अगले 30 ट्रेड प्योर लॉजिक से, अपने सेटअप से, अपने रिस्क मैनेजमेंट से, अपने प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान से लेना है बस। मैंने ये अपने दिमाग में बैठाया हुआ और यही करूंगा मैं। स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर इन लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट, मार्केट को समझो अभी, क्योंकि लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट है ना, इसको स्टडी करने की कोशिश करो। बाजार कैसे काम करता है, क्या कहना चाहता है, अगर कहीं से वो मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ रहा है, कौन सा लेवल है, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट प्रिपेयर, अगर तुमने प्रिपरेशन नहीं करी तो क्या होगा, तुम जनवरी आते भाई मूव्स को चेस करना शुरू करोगे। पहले जो मैंने बताया कि पहले दिन लॉस होएगा, फिर तुम इमोशनल डिसीजन लोगे साल के शुरुआत में ही, और अपना ईयर को ड्रॉ डाउन में शुरू करोगे बस। रिवेंज मोड में चले जाओगे, पहले ही करते रहो फिर लॉस को रिकवर, यही बकचोदी होगी। द क्वेश्चन दैट रिवील योर डायरेक्शन, व्हाट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग इंप्रूव्स व्हेन यू आर नॉट रशिंग। देखो, जब तुम रश नहीं कर रहे हो, जब तुम ट्रेडिंग में कि भाई जैसे मैं हूं, अगर मैं चार्ट्स खोलते रश नहीं करूंगा, क्या होगा, मैं अपने सेटअप के लिए वेट करूंगा, अच्छी चीज है। मैं रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखूंगा, जो अगर मेरा लॉस होगा भी तो वो एक गुड लॉस होगा। क्यों, क्योंकि भाई मैंने अपने सेटअप का वेट करा, मेरा सेटअप बना, मैंने उसके बाद ट्रेड लिया, मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखा। फिर तब भी अगर मेरे को लॉस लगा तो कोई नहीं, ये तो फिर बाजार की अनसर्टेनिटी है। बट जिस तरीके से अभी तक लॉस लग रहा था वो गलत है ना। कोई ट्रेडिंग का टाइम क्लियर है, कोई टाइम नहीं है ट्रेड करने का, कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई लॉट साइज नहीं है, तो वो तो गलत ही था सारा जो मैं अब तक करता आ रहा था। देखो, योर आंसर रिवील एग्जैक्टली व्हाट यू शुड फोकस ऑन दिस मंथ। मैंने अभी आपको जो चीजें बताई वही चीजें उन पे ही मेरे को फोकस करना है, सिंपल। दिसंबर इज नॉट अ स्टेप बैकवर्ड। ये अगर आप कुछ दिन के लिए रुकोगे, आप ट्रेडिंग में पीछे नहीं जा रहे हो, ये आप अपने ही अंदर कुछ अपने आप से सवाल पूछ रहे हो जो आपको आगे जाके बेहतर ही बनाएंगे ट्रेडिंग में। इस टाइम को रीसेट, रिव्यू और रीबिल्ड करने में यूज करो, और जनवरी उन्हीं को रिवॉर्ड देगा जो अभी प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। तो इसलिए गाइज, फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, ट्राई टू लुक इन टू योर मिस्टेक्स, वॉट मिस्टेक्स हैव यू डन, क्या चीज़ें सही हो सकती थी, क्या सेटअप मेरे को यूज करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे देखो, इन सारी चीज़ों को देखो भाई।
और डेफिनेटली आपका आने वाला साल ट्रेडिंग में अच्छा ही होगा। इस साल सब फोड़ेंगे। अपने को शेयर, अपने को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करना। और तुम्हारा भाई भी अगले साल से फुल रेगुलरली वीडियो डालेगा, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल ओपन होकर बात करेंगे। ट्रेडिंग के मिस्टेक्स तो देखो अभी भी भाई पूरा ओपन ही है। जो अकाउंट पास किया वो एक हफ्ते में उड़ा भी दिया, सीधा सीधा दिखा दिया, इससे ज़्यादा ओपन क्या ही होंगे। और आगे के प्लान्स भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए फॉलो करो द ऑथेंटिक ट्रेडर को। थैंक यू।